अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। एक नए टॉपिक के साथ नूह मेवात के मुसलमानों और गांधी जी से क्या कनेक्शन था, आइए देखते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो दोस्तों पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की है उससे पूरा देश विचलित है। तमाम मौतें हो रही हैं, घर जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बस्तियों में भगदड़ है। वहां के लोगों को जिंदगी और मौत के बीच निरंतर लड़ना पड़ रहा है। हरियाणा का एक क्षेत्र जिसे आज नूह के नाम से जानते हैं, एक समय पर मेवात के नाम से जाना जाता था। 2016 में खट्टर सरकार ने इसका नाम बदलकर नूह कर दिया था। आज जो इलाका हिंदू मुस्लिम दंगों की आग से झुलस रहा है, ये इतिहास के पन्नों में बहुत अधिक महत्व रखता है। हम आपको इस क्षेत्र का इतिहास बताने जा रहे हैं। जब 1947 में बंटवारे के वक्त कत्ले आम हो रहा था, तो कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे के बावजूद वहां के मुसलमानों ने वतन छोड़कर नहीं जाने का संकल्प ले लिया था। कहते हैं कि इन मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल सितंबर 1947 में बिरला हाउस में महात्मा गांधी से मिलने गया था और कहा था, बापू हम वतन छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसके बाद बापू भी मेवात गए और मेवात को हिंदुस्तान की रीढ़ बताते हुए कहा कि वहां के मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गांधी के अनुरोध पर पाकिस्तान नहीं गए थे मेवात के मुसलमान। भारत के अंग्रेजों से आज़ादी बंटवारे की त्रासदी के साथ मिली थी। तब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसे इलाकों में मेवात क्षेत्र का भी नाम है, जो तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ था। मेवात में रहने वाले मेव समुदाय के बहुसंख्यक लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन कई हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। गांधी अपनी हत्या यानी 30 जनवरी 1948 से करीब एक माह पहले 9 दिसंबर 1947 में मेवात की यात्रा पर गए थे। उन्होंने मेवात के मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने मेवात के मुसलमानों से भारत में ही रहने का आह्वान किया था। गांधी की अपील पर मेवात के मुसलमानों ने यहीं रहने का मन भी बना लिया। गांधी की हत्या से मेवात के मुसलमानों को लगा तगड़ा झटका। इतिहासकार सिद्दीक अहमद, जो मेव समुदाय से ही हैं, उन्होंने गांधी के साथ मेवात के संबंध के बारे में विस्तार से लिखा है। एक वीडियो में अहमद बताते हैं, गांधी की हत्या मेवों के लिए एक झटका थी। गांधी ने जिन्हें रहने के लिए मना लिया था, उन्हें एक बार फिर लगने लगा कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। मेवात की महिलाएं एक गीत गाती थी, भरोसा उठ गयो मेवान का, गोली लगी है गांधी जी की छाती बीच। भयंकर हिंसा झेल कर भी नहीं गए पाकिस्तान। अहमद बताते हैं कि साल 1933 में अलवर के शाही परिवार ने किसानों पर भारी कर लगाया था। मेवों ने इसके खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने अलवर राजा को पद से हटाकर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। आज़ादी के वक्त विभाजन का मौका देख अलवर के राजा ने मेवों से बदला लेने की ठानी। मेवों पर भयंकर अत्याचार शुरू कर दिया। भारतपुर और अलवर रियासतों में मेवों की कुल आबादी लगभग 2 लाख थी। सांप्रदायिक दंगों में अकेले भरतपुर रियासत में 30,000 मेव मारे गए थे। भरतपुर के राजा ने तो मेवात के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान या पाकिस्तान नारा ही दे दिया था। अलवर में भी रातों रात भीड़ द्वारा मेवों की हत्या कर दी जाती, कहीं कहीं बेदखल कर दिया गया, उनके गांव जमीन दोस्त कर दिए गए। केवल उन्हें ही रहने की अनुमति मिली जिन्होंने कथित शुद्ध यानी धर्मांतरण स्वीकार कर लिया। अहमद मानते हैं कि वो हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, उसे पूरी तरह से रियासतों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे उन संगठनों ने चलाया जिन्हें आज हिंदू दक्षिणपंथी संगठन यानी कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। जो लोग हिंसा से बचे वे प्रतीक्षा शिविरों में भाग गए, जहां लोग तब तक रहते थे जब तक उन्हें पाकिस्तान नहीं भेज दिया जाता था। मेवात का ताजा हाल। हरियाणा के मेवात में एक धार्मिक यात्रा से उपजी सांप्रदायिक हिंसा की आग आसपास के जिलों तक पहुंच चुकी है। हिंसा मंगलवार को भी जारी रही, जिसके बाद नूह में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सोमवार के दिन भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप द्वारा निकाली गई ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प में 2 होमगार्ड सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तनावग्रस्त क्षेत्र में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। हिंसा को फैलाने से रोकने के लिए कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया।
सोमवार की देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एक मस्जिद में 70 से 80 लोगों की भीड़ ने आग लगा दी। हमले में मस्जिद में इमाम नायब इमाम मोहब्बत साद की मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 5 हो गई है। नूंह देश का सबसे पिछड़ा जिला। ताजा सांप्रदायिक दंगों से मेवात सबसे ज्यादा प्रभावित है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मुसलमान बहुत आबादी वाला नूंह देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि अप्रैल 2018 में हुई, जब नीति आयोग ने जिले को भारत का सबसे पिछड़ा जिला बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार नूंह की कुल आबादी लगभग 11 लाख लोगों में से 69.2% मुस्लिम थे, जबकि हिंदुओं की आबादी 20.4% ही थी। नूंह जिले को 2016 तक मेवात के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ये कहते हुए नाम बदल दिया कि मेवात एक शहर नहीं बल्कि एक भौगोलिक इकाई है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। इसी के साथ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, गांधी जी और नूह मेवात के मुसलमानों के बारे में कनेक्शन आपको मालूम हो गया। क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।